क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। इस बार देखिए क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। एक हैरान कुन अजीबोगरीब वाकया। सारी गलियां चक्कर की सारी गलियां मोहल्ले। ये सब कुछ कैसे हुआ, मुकम्मल तफसीलात जानिए क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में। बहुत अच्छी बात है। क्या जा रही है भाई? सर ये सारी रिकॉर्ड्स वगैरह निकाला है हमने। हाँ, जो उस एरिया की पूरी डिटेल निकाली है। तो ये तो इनके पास भी है मौजूद। ओहो, बहुत जबरदस्त है। तो तुम लोग किस नतीजे पर पहुंचे हो ये सर बताओ बस मुझे। सारी रिपोर्ट फाइनल कर ली है और कंक्लूजन करके आपको रिपोर्ट शेयर करते हैं। और सर फिर वो डिटेल जो बच्चे की है वो भी इसमें मेंशन कर दी है। वेल डन यार, बहुत अच्छा। जुर्म की तारीख रविश पर दौड़ते हुए मुजरिमों की तलाश में क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। कानून के निगहबानों और जराइम पेशा अफराद की कशमकश के दरमियान रिकॉर्ड किए हुए प्रोग्राम क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के हर एपिसोड में हम एक ही बात कहते हैं कि हम इंसाफ और कानून की बालादस्ती चाहते हैं और सरकूबी चाहते हैं उन मुल्क दुश्मन अनासर की कि कानून जिनके लिए महज एक मजाक बनकर रह गया है। इंसाफ और कानून की यही सरबुलंदी हमारे इस प्रोग्राम का मरकजी ख्याल है कि जिसका नाम है क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। तो आइए, सबसे पहले हमेशा ही की तरह आप सबको हम ले जा रहे हैं क्राइम स्टेटमेंट बोर्ड की जानिब कि जहां आप देखते हैं कि इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम की आदाद और शुमार क्या रहे। सिटीजन पुलिस लिजान कमेटी यानी CPLC और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम की आदाद और शुमार। व्हीकल थेफ्ट के नाते कार मोटरसाइकिल्स के चोरी या छीन लिए जाने के वाकयात इस बार हुए 193। स्ट्रीट क्राइम यानी सरेराह जो लोग अक्सर महरूम हो जाते हैं अपने कैश, ज्वेलरी, लैपटॉप या खास तौर पर अपने सेलुलर फोन से, ये वाकयात इस बार रिपोर्ट हुए 472। किडनैपिंग फॉर रैंसम यानी अगवा बराए तावान में इस बार मंजर आम पर आने वाले केसेस हैं 11। चोरी, डकैती और रॉबरी में लिखे गए जराइम पूरे मुल्क से यकजा किए जाने वाले आदाद और शुमार के नाते ये वाकयात हैं 4881। आपने देखा सिटीजन पुलिस लिजान कमेटी यानी CPLC और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम की आदाद और शुमार क्या रहे। और अब हम आप सबको ले जा रहे हैं उस मोड़ की जानिब के जहां हम आपके सामने पेश करते हैं नई केस फाइल। हम आपको बताते चलें कि आज के इस माशरे में जिंदगी कितनी मुश्किल हो गई है, किस कदर अजियतनाक जिंदगी के लम्हे गुजर रहे हैं। ये आज के इस एपिसोड का मरकजी ख्याल है कि जब गांव का एक छोटा सा बच्चा अचानक ही मंजर से गायब हो गया, आप सोचिए कि उन वालिदैन का अहवाल क्या होगा कि जिनका लख्त जिगर हंसता मुस्कुराता बच्चा अचानक ही रूपोश हो गया हो। उसके बाद क्या हुआ, आखिरकार ये दास्तान अपने अंजाम कार तक कैसे पहुंची, शुरू करते हैं ये वाकया। नाजरीन, आज हम क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में एक ऐसे वाक़ये का जिक्र कर रहे हैं, एक ऐसी नाकाबिले यकीन हकीकत कि आज का मुआशरा अगर चाहे भी तो ऐसे मामलात से चश्म पोशी नहीं कर सकता। और समझ में नहीं आता कि हमारे इस मुआशरे में ऐसे मसाइल जन्म क्यों ले रहे हैं। और यह समझ में नहीं आता कि इस मुआशरे में बसने वाले अक्सर लोग तरक्की के बजाय तनज़्ज़ुली की जानिब क्यों गामज़न हैं। दुनिया के इतने जदीद हो जाने के बावजूद भी अक्सर लोग किस मोड़ पर खड़े हैं।
ये सब वो सवालात हैं कि जो आज के एपिसोड को देखने के बाद हमारे कल्बो जहन में हलचल बर्पा कर देंगे। और हाँ, देखने की बात यह है कि इसी तनाजुर में यानी हमारे कवानीन किसी को इस बात की इजाजत क्यों देते हैं कि वो अपनी मन मानी करता चला जाए। हमारे मुल्क में कवानीन को बहुत मजबूती के साथ लागू होना चाहिए ताकि जुर्म के बारे में कोई सोच भी न पाए और चैन, अमन और सुकून हमारा गहवारा बन जाए। ये महल्ला बख्शी चौक, निज़्त कमाल चौक। नाजरीन, यही है वो इलाका कि जहां से आज के जुर्म की दास्तान शुरू हुई। यानी वही गली, वही महल्ला, बल्कि यूं जानिए कि जहां से एक 3 साला मासूम बच्चे को नफरतों की भड़कती आतिश में झोंक दिया गया, जिसकी ना ही कोई वजह समझ में आती है और ना ही कोई अदावर। वैसे भी सोचने की बात है कि एक 3 साला मासूम सा बच्चा किसी से क्या दुश्मनी कर पाएगा। बस इसी दुश्मनी का पीछा करते हुए हम यहां तक आ पहुंचे कि आखिर वो कौन से हालात और वाकयात हैं कि जिसकी बुनियाद पर यह सब कुछ हुआ। तमाम तर तहकीक और तफ्तीश करने के बाद हम जिस नतीजे पर पहुंचे वो ये है कि इश्क की नाकामी गुस्से और जुनून हर धर्मी का रूप धारते हुए संगदिली की इंतहा को जा पहुंची, जिसका कोई मकसद ही समझ में नहीं आया कि एक मासूम से बच्चे के साथ वजह अनाथ क्या हो सकती है। आइए नाजरीन, हम और आप मिलकर इस केस को सुलझाने की कोशिश करते हैं। मुद्दई मुकदमा अब्दुल रहमान का ये घर है। याद रहे कि इस एफआईआर के दर्ज होने से बस कुछ ही दिनों पेशतर इसी घर में कुछ तामीराती काम जारी और सारी थे। यहां एक दोपहर सब कुछ बिल्कुल ऐसा ही था। हर जानिब चैन और सुकून। इन्हीं तमाम मामलात के दरमियान सेपहर 4 बजे के लगभग इसी तरह मोहम्मद हसन नामी ये बच्चा घर से बाहर आकर यूं ही चैन और सुकून से बैठ गया। और फिर देखते ही देखते ये कार्रवाई शुरू हो गई। इसी तरह मौका गनीमत जानते हुए इस मासूम को अपने हमराह लेकर मोटरसाइकिल पर रवाना हो गया। इस मोटरसाइकिल सवार को खेतों में काम करने वाले शख्स ने बगौर देखना शुरू किया, जो बच्चे के साथ मुस्तकिल मारपीट कर रहा था। और यूं ही वो नजरों से ओझल हो गया। तवील वक्त बीत जाने के बावजूद जब बच्चा करीब कहीं नजर न आया तो घर वालों में परेशानियों का बढ़ जाना फितरी अमल था। खातून को परेशान हाल खड़ा देखकर महल्ले के कुछ अफराद इसी जानिब मुतवज्जो हो गए। पूरे महल्ले में जब वो मासूम बच्चा कहीं ना मिला तो आहिस्ता आहिस्ता परेशानियां अपने पर फैलाने लगीं।
इसी दरमियान इलाका पुलिस को भी इस बच्चे की गुमशुदगी के बारे में आगाह किया जाने लगा। आने वाले पुलिस एहलकारों से अहवाले गुज़िश्ता बयान किया जा रहा था। पुलिस ने फौरी एक्शन लेते हुए हिकमत अमली तय करना शुरू कर दी। इसी तरह तलाश यह किया जाने लगा कि इस गली में कहीं सीसीटीवी कैमरास मौजूद हैं या नहीं। और आखिरकार हिकमत अमली काम कर गई और सीसीटीवी कैमरास नजर आ गए। नाजरीन, 3 साला मासूम हसन के खो जाने के बाद इलाके की हर मस्जिद से उसकी गुमशुदगी के बारे में ऐलानात किए जाते रहे, इस उम्मीद पर कि शायद कहीं से कोई खबर आ जाए। और आखिरकार इर्तिकाब जुर्म के शवाहिद वाज़े होने लगे। जी अब्बास, क्या रिपोर्ट है आपके पास? सर इसमें उसकी ना वो आ रही एक्टिविटी नज़र, जिधर वो लड़का उठा रहा है ना, वीडियो मैंने बना ली, आपको व्हाट्सअप कर रहा हूँ। जहां से मोटरसाइकिल सवार उस मासूम बच्चे को लेकर गुजरा है, चंद एहलकारों को फौरी तौर पर वहां तफ्तीश की खातिर भेज दिया गया। नहीं सर, वो बच्चा अकेला है, उसको अकेले को उठा भी रहा है, वो साफ नज़र आ रहा है इसमें। लेकिन वो मासूम, उसका कहीं कोई पता न चल पाया। और यहां बच्चे के अहले खाना का दिल जैसे डूबता जा रहा था। इस मोड़ पर हमारी दुआ है कि परवरदिगार आलम इस कायनात में बसने वाले हर एक को चैनो सुकून सब्र करार अता फरमा। अहले खाना की परेशानियां गहरी सोचों में गोता जन होने लगी। कि नहीं मालूम वो मोहम्मद हसन कहां होगा। खेतों में काम करने वाले शख्स ने बयान करना शुरू किया कि मैं चौंका इस बात पर था कि एक मासूम बच्चे के रोने की आवाजें मेरे कानों में आ रही थी। और मैंने उसी लम्हे मोटरसाइकिल सवार को आवाज देकर रोका कि इस छोटे से बच्चे को क्यों मारते हो, और वो इसी राह से गुजरता चला गया। कानून के एहलकार उसी जानिब दौड़ना शुरू हो गए कि शायद कहीं वो बच्चा करीब से बाजियाब हो जाए। होने वाली इस गुफ्तगू के दरमियान ही वो नाम मंजर-ए-आम पर आ गया। नाम क्या है? कि जिस पर अहले खाना को मुकम्मल शक है। मगर वो कहां होगा? और इसी दरमियान मोटरसाइकिल सवार उस बच्चे को हमराह लिए इन्हीं खेतों खलियानों के दरमियान नमूदार हुआ। समझ में नहीं आ रहा था कि यह जालिम नाहिंजार शख्स इस मासूम पर जुल्म के पहाड़ क्यों ढाए जा रहा था।
ऐसा लग रहा था कि जैसे इस मासूम से कोई अजली दुश्मनी जारी हो। मुस्तकिल जुल्म तशद्दुद होता रहा, यानी इस मासूम फूल जैसे बच्चे पर एक लम्हा भी कोई रहम ना आया इस जालिम नाहिंचार को। और फिर इसकी जिंदगी छीन लेने की खातिर इसके जान के लागू हो गया। और फिर बिल्कुल इसी तरह इस बच्चे को इन बहते पानियों की नजर कर दिया। इस बच्चे को पानी में फेंकने के बावजूद शायद इस वहशतनुमा शख्स को तसल्ली न हो पाई और इसके बाद एक नई कार्रवाई शुरू करने लगा। इसी दरमियान एक तो ये था सर, इसको पकड़े। दूसरे भी ले आए। इधर इधर खड़े हो जाओ आप। इसको पकड़ना सामने। तू इधर आ, इधर इधर आ। इधर आ, चौथा भी लाओ। तू किधर भाग रहा है? क्यों भाग रहा है? दौरान तफ्तीश कुछ नाचाकी का माहौल मंजर पर उभरने लगा। भाई यार, आप मेरी बात सुनिए। आप मेरी बात सुनिए। आप मेरी बात सुनिए। आपके हम आपके बच्चे को ट्रेस कर रहे हैं ना। बच्चे को आपको मालूम हुआ कि कानून के एहलकार कुछ मशकूक अफराद को यहाँ से अपने हमराह पुलिस स्टेशन ले जाना चाहते हैं। बच्चा आपके रिश्तेदारों में ही है, हम वो चेक कर रहे हैं। आप हमारे साथ तामन करें बजाय इसके गुस्सा में। नहीं, इनको हमने ले जाना है। बच्चा आया तू ही साडे नाल ज्यादती करनी है। उसको हमने ले जाना है, हम चेक करेंगे। आसान जेड़ा जिस पर गांव वाले चरागपा हैं कि हमारे गांव में ऐसा कोई शख्स मौजूद नहीं है कि जो जराइम पेशा हो। नहीं मारना कुछ साडे बच्चियां नु जे कुछ आ गया अहीं ते अगे रोए पिटे पे हम बैठकर इनकी इन्वेस्टिगेट करेंगे। अगर ये बेगुनाह तो हम छोड़ इतना देंगे। अड्डा मेरा वादा। बस यही तकरार जारी थी। आखिरकार कानून के एहलकार तफ्तीश में मुनासिब जवाब न देने वालों को अपने हमराह लेकर पुलिस स्टेशन की जानिब रवाना होने लगे। नाजरीन, आप देख रहे हैं क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। इस लम्हे हम एक ब्रेक की जानिब जा रहे हैं। जब ब्रेक से वापस लौटेंगे तो हम और आप एक बार फिर यकजा होंगे। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में हम इस लम्हे उसी मोड़ की जानिब जा रहे हैं जहां से हम ब्रेक पर गए थे। और ब्रेक के बाद क्या हुआ, शुरू करते हैं ये दास्तान। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में आज हम आपको दिखा रहे हैं एक ऐसी गमनाक दास्तान कि जिसमें मां का लख्त जिगर मंजर से गायब हो गया और पूरी बस्ती को यह पता ही नहीं चला कि वो बच्चा कहां है। महला बख्शी चौक निस्त कमाल चौक, जहां से एक 3 साला मोहम्मद हसन को अगवा कर लिया गया।
तमाम दिन और पूरी रात गुजर गई, उस बच्चे का कहीं पता न चल सका। हर जानिब उसकी तलाश जारी थी और अहले खाना आहों और आंसुओं में डूब चुके थे। तकरीबन 3 घंटे तक ढूंढते रहे या नहीं मिला। उसके बाद हमने पुलिस को बुलाया तो उनको बताया तो वो इधर ढूंढने लगे। उन्होंने भी देखा, हंसी बकुआ चेक करने लगे। गली मोहल्ले में हर घर पर ढूंढा, हर किसी को पूछा, मस्जिद में ऐलान करवाया, लेकिन मुझे हसन नज़र ना आया। मेरी तबीयत बहुत ख़राब हुई। उसके बाद वन फैप पे कॉल की चंद ही मिनटों बाद पुलिस आ गई। हम सब घर पे ही थे तो हमें पता चला कि हसन क्या है। मैंने भाभी से पूछा, हसन नज़र नहीं आ रहा काफ़ी देर से। भाभी कहती बाहर खेल रहा होगा, आ जाएगा। हमने वेट किया थोड़ा सा लेकिन नहीं आया। फिर हमने ढूंढना शुरू किया तो ऐसे ही ढूंढते ढूंढते हमें पता चल गया कि इसने अगवा किया है। राणा साहब, ये जो बड़ा इम्पोर्टेंट केस है, तो इस सिलसिले में जो डीपीओ साहब ने कहा कि 3 दिन का टाइम है हमारे पास, और बाकी जो शरकपुर वाली वारदात है उसका ये वाला डाटा है। हमारे एक्यूज़ जो हैं वो बिल्कुल एक जैसे ही हैं। वो आप फुटेज देखेंगे आपको सारा पता चल जाएगा। इसको आपने फोकस करना है। और दूसरा जो यहाँ वाला जो CDR है वो भी अभी थोड़ी देर में आपके पास पहुँच जाता है। ये सारा आपने मैनेज करवाना है। और वाजिद, आपने जो इससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं ना, जो केस से रिलेटेड हैं, मिलने वाली इत्तलात के बायस इस जानिब कानून के एहलकार फौरी तौर पर यह तय करना चाहते थे कि एक्शन कहां से शुरू किया जाए। आने वाली टेलीफोन कॉल पर दूसरी जानिब से नेटवर्क नुमाइंदे ने यह बताना शुरू किया कि जिस मुल्जिम को आप तलाश कर रहे हैं वो यहां इस लम्हे मौजूद है। मालूम यह हुआ कि यही है वो घर कि जिसके बारे में तमाम इत्तलात यकजा हो चुकी हैं कि जो मासूम बच्चे के अगवा का महवर है। इस पूरे केस का मरकजी किरदार जो यहीं इस घर में मौजूद है। तलाशी लेनी है। ये पीछे वाले हम साहब बच्चा यार अभी यहां इस कमरे में मौजूद इस शख्स ने जैसे ही पुलिस का नाम सुना फौरी तौर पर अपने आप को पोशीदा करने लगा। अगवा की वारदात में इस्तेमाल होने वाली मोटरसाइकिल भी यहां से बरामद हो गई। क्या मसला है? थाने में आओ, सिटी थाने में आओ। क्या हमने किया है? बताते हैं, आ जाओ उधर थाने में। बताए ना हमने क्या किया। क्या नाम है? हमाद। क्या करते हो? गारमेंट्स का काम। किधर है बच्चा? तू बोलता क्यों मुंह से? नहीं पता सर। किसको पता? तुम्हें नहीं पता तो किधर है बच्चा? सर मालूम नहीं। मैं तुमसे ये पूछ रहा हूँ कि बच्चा किधर है? बच्चा बता हमें। सर नहीं मालूम। मेरी बात सुन, हमें बच्चा बता दे। बच्चा तेरी हड्डियों से मैंने निकाल लेना है। सीधी सीधी बात, सीधी तरह बात करो। सर मेरे पास नहीं है। किधर गया बच्चा? सर पता नहीं। वो सारे का सारा मामला तुम्हारे ऊपर लगा रहा है कि ये बच्चा उठा के लेके गया। नहीं सर।
हर एक को पता है, पूरे मोहल्ले को पता है, सारे लोग तेरे ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं, तू कहता मुझे किसी बात का पता नहीं है। सर मेरे पास नहीं है। अच्छा मुझे एक बात बता, जी। ये उस घर के साथ तुम्हारी दुश्मनी का तुम्हारा मसला क्या चल रहा है? कोई लड़ाई झगड़ा साहब का आपके साथ चल रहा है? नहीं सर। तो फिर वो सारा के सारा खानदान, सारा मोहल्ला इस बात पे जा रहा है कि बच्चा तुम उठा के ले गया है। सर मैंने नहीं उठाया। तो सुबह से लेकर अभी शाम तक कहाँ कर रहा है? मुझे अपना ये शेड्यूल बता। पहले तो ये हर बात पर इनकार करता रहा। मैंने नहीं छोड़ा सर कहीं भी। काम क्यों रहे हो? बच्चा अगर तुम्हारे पास नहीं है तो? सर डर लग रहा है। किस चीज़ का डर लग रहा है? सर मेरे पास बच्चा नहीं है। नहीं, जब तुम्हारे पास बच्चा नहीं है तुम डर क्यों रहे हो? सर ना मुझे पता है, ना मैंने किसी को दिया है सर। मुझे किसने अगवा किया? सही नहीं सर, मैं कैसे बता दूं मेरे पास है। अच्छा मुझे ये बताओ कि उस मोहल्ले में उस घर के साथ किसी और की दुश्मनी चल रही है? बड़ा मकान, फिर कौन उठा सकता है? सर मुझे क्या पता, मेरे कौन था उस घर से। तू बता ना मुझे, फिर कौन उठा सकता है? तू बता मुझे। सर पता नहीं। दुश्मनी तुम्हारी है ना, इशू तुम्हारा ही चल रहा है। जी। तुम्हें रिश्ता नहीं ना मिला? जी। ये बात बिहार ने को बच्ची की शादी कर रहे हैं? जी। उसके भाई और भाभी ने मना किया था शादी से, इसलिए। और इसके बाद तुमने फिर क्या किया? फिर मैंने उसके बच्चे को उठा लिया। बच्चा किधर है? बच्चा मार दिया सर। ओ माय गॉड, क्यों मारा बच्चे को तूने? क्यों मारा बच्चे को? सर बच्चा किधर है? जल्दी बताओ। किधर फेंकी मुझे ये बताओ। सर उधर। किधर? उधर सादिक मैरिज हॉल के आगे जो कमाद आ रही है ना, उधर। उसकी डेड बॉडी किधर है? सर उधर ही कमाद में पड़ी है। उधर किस साइड पे है यार? सर जो इधर कमाद है ना, नहर के साथ उधर है। 5 घंटे हो गए बच्चा मरा तो वो सर सारी गाड़ी निकलो फौरी। इस मोड़ पर कानून के एहलकार एक लम्हा भी जाया नहीं करना चाहते थे ताकि जल्द से जल्द गुमशुदा बच्चे की बाबत कुछ मालूम हो सके। आप देख रहे हैं क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। इस लम्हे हम एक ब्रेक की जानिब जा रहे हैं। जब ब्रेक से वापस लौटेंगे तो हम और आप एक बार फिर यकजा होंगे। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड, मुलाहिजा कीजिए आज का ये प्रोग्राम। मुस्तकिल इस मुल्जिम से ये मालूम किया जा रहा था कि उसने आखिरी बार उस बच्चे को कहां छोड़ा। हिरासत में लिया जाने वाला यह शख्स कभी इस जानिब का इशारा करता और कभी उस जानिब का। और आखिरकार इसने बताना शुरू किया कि मैंने बच्चे को इस जानिब छोड़ा है। नाजरीन, इसकी चालाकी और अय्यारी का आलम तो देखिए कि एक बार इसने ये नहीं कहा कि इसने उस मासूम 3 साला हसन को किस हाल में छोड़ा। और फिर इसकी निशानदेही पर तलाश का सिलसिला शुरू कर दिया गया। नाजरीन, यहां गुजरने वाला एक एक लम्हा एक एक सदी के बराबर लग रहा था। नहीं है, यहाँ पे नहीं है। तलाश का यह सिलसिला इसी तरह जारी था। सर इस साइड पे इत्थों उतरन दी जगह है जिथे तो सुटिया तो नजर आउंदी पई आ और चंगी तरह याद करके दस किथे सुटिया। बताओ अगर इधर तुम्हें फेंका है, तुम उतरे किधर से? यहाँ तो उतर ही नहीं सकता। इधर से उतरे हो, इधर से उतर के फेंका है। उतर के दिखाओ कहाँ फेंका है, दिखाओ, उतरो, दिखाओ किधर फेंका है।
नीचे तलाश करने वाले लोगों में से एक शख्स की आवाज उभरी। बच्चा पड़ा हुआ है यहाँ पे। जल्दी आए। इसके फौरन बाद इन तमाम कार्रवाइयों में और तेजी आ गई। नाजरीन, अंदाजा कीजिए कि एक छोटा सा मासूम 3 साल का बच्चा जख्मों से चूर 28 घंटों से जो इन फसलों में पड़ा है, ना ही कोई मूजी जानवर इसके करीब आया और ना ही कोई गजंद पहुंचा सका। इसको सिवाय करिश्मा कुदरत के और क्या कहा जा सकता है कि जान लेने वाले से जान बचाने वाला अजीम है, और वही है मालिक के कुल कि जिसके कब्जे में हम सबकी जान है। फौरी तौर पर इस बच्चे की हिफाजती तैयारियां शुरू हो गईं और इसके बाद कानून के एहलकार इस बच्चे को लेकर अस्पताल की जानिब रवाना हो गए। नाजरीन, इस अस्पताल में तमाम तर तिब्बी सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाई जा रही थी। और आखिरकार यहां मौजूद डॉक्टर्स ने कानून के एहलकारों को यह यकीन दिलाना शुरू किया कि इंशाअल्लाह आप लोगों की मेहनतें बराबर साबित होंगी। ये बड़ा बेचारा बच्चा वो हो गया था। एक बेडशीट लेके आओ, हाइपो में पेशेंट 8-9 घंटे ये कमाल के फंस में रहा है। ये सी किस्मत है कि वो अभी तक जिंदा सलामत है। कोशिश करें कि इसकी ज़िंदगी बच जाए। कोशिश कर रही है जी, आप लोग चले गए इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा। आप लोग कर रहे हैं। नाजरीन, कई दिन बीत जाने के बाद जब ये मजरूब मासूम सा बच्चा सेहतियाब हुआ तो इस अगवाशुदा बच्चे को बिल्कुल इसी तरह इसके घर तक पहुंचाया गया। परवरदिगार किसी वालिदैन को ये मंजर कभी ना दिखाए। बहरहाल आज के इस एपिसोड को इस मोड़ पर इख्तिताम तक पहुंचाते हुए हमेशा ही की तरह आप तमाम मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात से सिर्फ यही तो कहना है कि अगर खुदा न खास्त ऐसे हालात, ऐसे वाक़यात, ऐसे मामलात मुल्क के किसी भी कोने में रूनुमा हुए हैं या हो रहे हैं तो बराह करम कानून के हाथ मजबूत कीजिए, हमें इत्तला दीजिए और याद रखिए कि इत्तला देने वाले का नाम हमेशा सीग़े रास में रखा जाता है, cmw@arYnews.tv, या हमसे फेसबुक पर राबिता कायम कीजिए, यानी अली रज़ा cmw@gmail.com। और हाँ, आइंदा एपिसोड तक इंतज़ार कीजिएगा।